आंतरिक सुख क्या है, वो बाहरी वस्तुओं को, बाहरी व्यक्तियों को। इसीलिए कहा गया है कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। क्योंकि संत समागम से पता चलता है कि वास्तविक आनंद किसे कहते हैं। हाँ, देखो बहुत गाड़ियां हैं और बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, और तुम यहाँ सुनते हो एकांत में रोते नजर आते हैं। हाँ, एकांत में उनकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि तुम जिनको सुखी समझ रहे हो ना, सब फिट एकदम ऐसे उतरे, तुम्हें लगा क्या यार, मतलब वो जब यहाँ पर्सनल में फिर जो अपनी, तो आपको हम सच्ची बता दें, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान से विमुख है, कभी सुखी नहीं, कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। ये बात बैठा लो दिमाग। महाराज जी, ये सबसे ये समझ नहीं है महाराज। हाँ, केवल बाहरी सुख सुविधाओं को ही अपना मतलब जीवन की उन्नति समझते हैं। आंतरिक कल्याण किस चीज में है, जिस चीज को आप जोर दे रहे हैं कि नाम जप करो उससे ही आपका होगा, वो समझ। एक आपको याद होगा, एक यहाँ वयोवृद्ध आए हुए थे, बड़े सज्जन धनी, वो कह रहे थे विश्व की हर वस्तु हमारे पास है, हर वस्तु है हमारे पास, हर पद का हमने सम्मान भोगा है, खूब वैभव है, कोई हमारे पास कमी नहीं, लेकिन एक डर है कि मरूंगा सब छूट जाएगा। हम कहा इसी डर से मुक्त करने के लिए अध्यात्म है। सब कुछ कमाया, अध्यात्म नहीं है, तो ये डर तुम्हारे, क्योंकि छूटेगा ना सब, अब क्या तुम्हारे पास रहेगा, जीवन की कमाई तो छूट रही है, अब जहां जाना है वहां परिचय नहीं है, और जो ले जाना है वो कुछ है नहीं यहाँ, तो इसीलिए कहते राधा राधा जपो और ये कर्तव्य करते रहो, तो यहां भी सुखी रहोगे और आपका परलोक भी बन जाएगा, परमार्थ भी बन जाएगा। पर बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, बिना विवेक के ये बात समझ में नहीं आती, बिना विवेक के नहीं समझ में आएगी। विवेकवान तो कोई बिरला ही होता है, और ऐसे नहीं कि गृहस्थी में भगत नहीं, एक से एक गृहस्थी में भी विवेकवान भगत है, पर सबको ही नहीं है। सबको ये लगता है कि जैसे किसी महात्मा का यह सुना तो उनको लगता है चलते हैं शायद यहां काम बन जाए, वो इसकी भावना में होते कि पुत्र हो जाए, या जैसे बीमारी है तो रोग दूर हो जाए, या ऐसा ऐसा कुछ। जैसे देखो, हम तुमसे पक्की बात कहते, किसी के सामर्थ्य ले कि तुम्हें रोग रहित कर दे, हमारी पक्की बातें मान ले ला, ये हम शास्त्र सम्मत कहते। ऐसा नहीं कि भजन में ताकत नहीं, भजनानंदी महात्मा चाहे तो अपनी किडनी क्या किसी के भी, लेकिन उसकी चाह ही बदल जाती है कि शरीर तो छूटेगा, हमें प्रभु से मिलना है। हमारा भजन का फल प्रभु से प्रेम है, ना कि शरीर से प्रेम है। ये शरीर तो नियत समय के लिए मर जाएगा, ये आज नहीं तो कल मर जाएगा, ऐसे सबका शरीर है, और सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जब एक दूसरे का सौ ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये जान गए कि राम नाम सत्य, फिर भी लौटते समय बीड़ी पीते हुए प्रपंच बोलेंगे, राम नाम नहीं जपेंगे, तो ये इनका ज्ञान है, तो कैसे समझाए।